नमस्कार, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज हम किसान आंदोलन पे बात करेंगे। जी हाँ, आज देश भर में किसान आंदोलनरत हैं और आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी स्तर पर किसान आंदोलन है और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये भारत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जितने भी देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सभी जगह किसान आंदोलनरत हैं। और सरकार जो 3 कृषि कानून, जिसको किसान काला कानून मानते हैं, खेती के लिए काला अध्याय मानते हैं, और उसके तीनों कृषि कानून को सरकार से मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। लेकिन सरकार है कि वो अपनी बात पर अडिग है, खूंटा वहीं गाड़े हुए है। किसी भी हाल में सरकार जो है वो 1 इंच वहाँ से हटना नहीं चाह रही है और वो कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसान जितना भी आंदोलन कर लें, लेकिन ये जो है तीनों कृषि कानून जो सरकार ने तय कर दिए हैं वो लागू होकर रहेगा। और उसमें सरकार जो है वो किसानों की बात को अनसुनी कर रही है, लगातार अनसुनी कर रहे हैं। नतीजे में आज पूरा देश जो है वो बंद है और पूरे देश के किसान जो हैं अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि अगर हमारी ज़मीन नहीं बची तो हमारा कारोबार नहीं बचेगा, हमारी रोज़ी रोटी नहीं बचेगी। और यही वजह है कि किसान कंटिन्यू लगातार जो है आंदोलनरत है। आपको याद दिला दें कि किसान आंदोलन नवंबर से जो शुरू हुआ वो आज तक जारी है। आज भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किसान जो है आंदोलनरत हैं। रात दिन गर्मी, सर्दी, बरसात सबको झेलते हुए वो देश की खेती को बचाने के लिए सरकार से के इन तीनों कृषि कानून यानी जो जिसे किसान काला कानून मान रहे, उससे देश के किसानों से को बचाने के लिए, उससे निजात दिलाने के लिए देश के किसान खास करके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर गाजीपुर पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये तीनों कृषि कानून बदले नहीं जाएंगे तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं। और वो डटे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए किसी भी सरकार का कि इतने लंबा लगभग 10 महीने बीतने वाले हैं और सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है। सरकार जिसे अन्नदाता कहती है, उसी किसान की जब वक्त आता है तो उसी किसान की जो है अवहेलना कर रही है, उनके मुद्दों से जो है वो भाग रही है और वो जो किसान चाह रहे हैं उनकी चाहत को पूरा नहीं कर रही है। तो ये अन्नदाता का स्लोगन जो मौजूदा सरकार है उसके सामने, अन्नदाता क्या हैं, देश के किसान क्या हैं और किसानों की समस्या क्या है, जाहिर सी बात है कि ये उनकी समझ से बाहर है। और सरकार या तो समझबूझकर, जानबूझकर वो अपने कुछ लोगों को जो है फलीभूत करने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए देश की खेती को जो है बर्बादी के कंगार पर खड़ी कर दी है और उसको किसानों को बेबस करके छोड़ दिया है। जाहिर सी बात है किसान जो है अपनी मुहिम में है, अपनी ताकत में है, अपनी ज़मीन को बचाने में है, अपनी रोज़ी रोटी को बचाने में है। इसलिए कि अन्नदाता जो है वो जान रहे हैं कि अगर ये तीनों कृषि कानून लागू हो गया, अमल में आ गया तो उनकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी, उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी, उनके सपने बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अपनी खेती को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए और अपनी जो प्रथा, परंपरा और बाप दादे से जो आ रही है खेती करने का सिलसिला, ढंग, उसको बचाए रखने के लिए, अपने वजूद को बचाए रखने के लिए किसान आंदोलनरत हैं। और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान और दिल्ली के किसान जो हैं वो इस आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। और अब तो पश्चिम बंगाल के किसान भी सरकार के ख़िलाफ़ हैं, बिहार के किसान भी सरकार के ख़िलाफ़ हैं। और जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी किसान जो हैं केंद्र सरकार के फैसले के विरुद्ध किसान के साथ खड़े हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में सरकार को इस पर सोचना होगा, इसलिए कि किसान, जब पूरे देश के किसान एकजुट हैं और एक स्वर में ये मांग कर रहे हैं कि इन तीनों
कृषि कानून को, जो काले कानून हैं, इनको वापस लिया जाए। तो सरकार को इसे वापस लेने में, इसको संशोधित करने में और एक कमेटी बनाने में, हाई लेवल कमेटी बनाकर एक किसानों के हक में कोई फैसला करने में सरकार का जा क्या रहा है। सरकार के मन में कहीं न कहीं कोई दुर्भावना है किसानों को लेकर, वो दुर्भावना निकाल रही है। तो ये समय देश के किसानों से दुर्भावना निकालने का नहीं है। सरकार, कोई भी सरकार हो, दुर्भावना निकालने के लिए नहीं होती है। सरकार का काम है लोक कल्याण, और जो भी सरकार हो अगर किसानों की समस्या को नजरअंदाज करती है तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर गौर और गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है कि 10 महीने से किसान आंदोलनरत हैं और उनके अंदर कोई संवेदना नहीं है, उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। देश का एक पहला प्रधानमंत्री होगा जो इतना असंवेदनशील होगा, जिसको न किसान से मतलब है, न आम जनता से मतलब है, और न ही देश से सरोकार है। अगर किसान से सरोकार नहीं है तो उसका देश से क्या सरोकार होगा। जो किसान के लिए अगर कुछ नहीं कर सकता, अपने अन्नदाता के लिए जो कुछ नहीं कर सकता, जो रात दिन जग कर रोटी की समस्या दूर कर रहा हो, अनाज के मामले में जिसने देश को आत्मनिर्भर कर दिया हो, और उसके बारे में अगर कोई सरकार, उसके बारे में देश, उसके बारे में समाज और उसके बारे में जनता अगर नहीं सोचे तो आप उसे सबको असंवेदनशील कह सकते हैं। लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता ये जायज़ नहीं है, इसलिए एक सरकार को असंवेदनशील नहीं होना है। एक सरकार को जनहित में काम करना है, जनता के लिए सरकार है, जनता की और जनता को समर्पित सरकार होती है। तो सरकार का पहला काम होता है कि अपनी जनता के लिए काम करना। सरकार को चाहिए, जो किसान एक प्रतिनिधित्व है, देश में लगभग 71% जो है किसानी होती है, खेती होती है, यानी 71% किसान है। और जिस देश में 71% किसान है, मान ली 71% आबादी को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं, उसे इसकी कैसे उपेक्षा कर सकते हैं। अगर आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप देश के साथ जो है वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, भला नहीं कर रहे हैं। आपको सत्ता चलाने नहीं आता, आपको शासन का अनुभव नहीं है, और आप जो है सत्ता और शासन जो है वो किसी खास लोगों के लिए आप चलाना चाह रहे हैं, खास लोगों को फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। कुछ नाम आ रहे हैं, खुले तौर पे नाम आ रहे हैं, उस नाम को लेना भी जो है किसी भले आदमी के लिए सही नहीं है। कि एक तो वो आदमी जो है मतलबी है, वो उद्योगपति मतलबी है, जो देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है और अपने बलबूते पे सरकार को जो है लाभ पहुंचाकर सरकार से वैसा लाभ ले रहा है जो किसानों के हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं। तो ऐसे उद्योगपति को आप क्या कहें, उसका नाम लेना भी गुनाह है। इसलिए सरकार अगर खास विशेष तौर पर किसी उद्योगपति विशेष के लिए काम कर रही है तो सरकार पर भी जो लानत है, वैसे सरकार को जो है वो असंवेदनशील सरकार कहना होगा। और ऐसी असंवेदनशील सरकार को किसान जो है वो हर सूबे से हटाने के इसमें है। अगली साल जो है 2022 में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, और इसका क्या असर पड़ता है वो आपको समझ में आ जाएगा। आपने पश्चिम बंगाल का परिणाम देख लिया, आपने पश्चिम बंगाल का परिणाम जो है वो बहुत नज़दीकी से देख लिया और अनुभव कर लियागा। उत्तर प्रदेश का भी परिणाम आप देख लेंगे। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव होते होते ये 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो जाहिर सी बात है कि ये किसान आंदोलन कोई एक गुल खिलाएगा और वो बीजेपी का खूंटा, उस सरकार का खूंटा उखाड़ कर रख देगा। जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ के किसान जो हैं वो बहुत ही गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, और वो सरकार को चिता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, और सरकार से सिर्फ अपना हक मान रहे हैं। वो सरकार से सकारात्मक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो सरकार से ये नहीं कर, चैलेंज सरकार को नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो काम किया है, आपने जो मसौदा तैयार किया है वो मसौदा गलत है, 70 और 80% लोगों के खिलाफ है, यानी देश के अधिकतर लोगों के हक में नहीं है। और ऐसे काले कानून को आपको रद्द करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए और नए सिरे से नया कृषि कानून बनाना चाहिए। इसलिए कि जिस कानून से किसान खुश नहीं हो वो कानून किस काम का, आप किसके लिए कानून बनाना चाह रहे हैं, आपने किसके लिए कानून बनाया। कोई तो सरकार से पूछे
कि आपने किसके लिए कानून बनाया है और आप किसके लिए कानून बनाना चाहते हैं। आप इसका खुलासा कीजिए। अगर आप किसान के लिए कानून बनाना चाहते हैं तो किसान के अनुरूप कानून बनाइए, और नहीं आप किसान के अलावा किसी और के लिए कानून बनाए हैं तो आप साफ साफ बता दीजिए कि हम किसान के भलाई के लिए हमने कानून नहीं बनाया। हम जो है किसी के प्रति वचनबद्ध हैं, हमने उनके लिए कानून बनाया है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया है। हमें किसान से कोई लेना देना नहीं, हमें देश से कोई लेना देना है, हमें देश की समस्या से कोई लेना दें। हमें जिसने सरकार में लाया है हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम उसके प्रति वचनबद्ध हैं। और आप ये जो है खुलेआम तौर पर स्वीकार कर लीजिए, किसान जो है अपने आंदोलन वापस ले लेंगे और जिस तरह से जो है वो समझ जाएंगे कि जब तक दूसरी सरकार नहीं आएगी ये कृषि कानून जो है वो वापस नहीं हो सकता, तो फिर वह 2024 का इंतज़ार करेंगे। और जब किसान इतना इंतज़ार किए हैं तो 2024 के आने में कितना समय लगेगा, ये सरकार के लिए चेतावनी है, ये घंटी है, ये घंटी ये बजा रही है कि सरकार अब तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। तो सरकार को अभी चेतना होगा, इसलिए कि किसान जो की समस्या जो है वो देश की समस्या है। किसान आत्मनिर्भर होता है तो देश आत्मनिर्भर होता है। इसलिए सत्ता और में शामिल लोगों को अपने गुमान और गुरूर को ताक पर देना चाहिए और किसान के हित में काम करना चाहिए। यही सरकार के वजूद को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है, नहीं तो सरकार के वजूद को मिटने में कोई वक्त नहीं लगता है। और आप अभी से लेकर कल से लेकर आज तक का आप इतिहास देख लें, कितनी सरकार आई कितनी सरकार गई और किसान जो है आज भी वही अपने अस्तित्व के साथ अन्नदाता के रूप में खड़ा है। किसान को किसी ने डिगा नहीं सका, किसान को किसी ने हिला नहीं सका। सरकार हमेशा हिलती रही है, डुलती रही है, डिगती रही है, उसकी कुर्सी जाती रही है, कुर्सी आती रही है। इसलिए किसान को ये समझना नहीं, ये सरकार को समझना है कि हम किसान के साथ अन्याय करके रह नहीं सकते हैं। हमारा ये कहना है कि अभी भी सरकार नींद से जाग जाए, बेदार हो जाए। अगर सरकार नहीं जगेगी तो किसान जो है उसको जगा देंगे, और जगा ही नहीं देंगे बल्कि सत्ता के उस कुर्सी से उसे भगा देंगे, उतार देंगे। इसलिए अभी एक समय है कि ये आज के आंदोलन को, देशव्यापी आंदोलन को, राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सरकार संजीदगी से ले और इस पर अमल करना शुरू कर दे। ये हमारी बात थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, और हम अभी विदा लेते हैं। फिर अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्कार।